जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव के एक ऐसे रूप के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर व्यक्ति इनकी पूजा आराधना कर लेता है तो उसके चाहे जितने भी विपरीत उसके ग्रह नक्षत्र हों, चाहे कैसी भी शनि की ढैया हो या साढ़े साती चल रही हो या आपकी कुंडली में स्थित कैसा भी दोष हो, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो या आपके जीवन में कैसी भी बड़ी से बड़ी समस्या चल रही हो, उसका अंत होना तो निश्चित ही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो काशी के कोतवाल भी कहे जाते हैं, काल भैरव के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि आखिर इन्हें काशी का कोतवाल क्यों कहा जाता है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और अंत में बात करेंगे कि आखिर तांत्रिक क्रियाओं का इनसे डायरेक्ट क्या संबंध है। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, बाबा काल भैरव की पूजा भारत समेत श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत आदि दुनिया के तमाम स्थानों पर होती है। अलग अलग स्थानों पर उन्हें अलग अलग नामों से भी पूजा जाता है। महाराष्ट्र में खंडोबा के नाम से पूजा अर्चना होती है, तो वहीं दक्षिण भारत में भैरव का नाम शास्ता है। लेकिन हर जगह एक बात समान है कि उन्हें काल के स्वामी और उग्र देवता के रूप में ही जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति तंत्र साधना को या तांत्रिक क्रियाओं को प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले उनको इनकी साधना ज़रूर से करनी पड़ती है, क्योंकि यही तंत्र के देवता भी कहे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये काशी के कोतवाल कैसे बने। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से ही काशी में है। काशी नगरी भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी इसमें से भी मानी जाती है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान भी कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं प्रलय काल में इसको अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। यह स्थान शिव और पार्वती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रखता है, इसीलिए आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग भी माना गया है। हिंदू देवी देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व होता है। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ काशी के राजा हैं तो काल भैरव उनके कोतवाल हैं, जो लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं तो सजा भी देते हैं। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। कहा जाता है कि तभी आपका दर्शन का जो है महत्व होता है या आपको लाभ मिलता है। यहाँ काल भैरव को काशी के कोतवाल की संज्ञा से भी विभूषित किया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मा ने झूठ बोला तो शिव जी को क्रोध आ गया। भगवान शिव के क्रोध से ही काल भैरव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था। काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लगने के बाद वे तीनों लोकों में घूमे, परंतु उनको मुक्ति नहीं मिली। इसके बाद भगवान शिव ने आदेश दिया कि तुम काशी जाओ, वहीं तुमको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद वह काल भैरव के रूप में काशी में स्वयंभू प्रकट हुए और वहीं गंगा स्नान भी किया और फिर शिव की नगरी के कोतवाल बनकर वह वहीं रहने लगे। तब से ही काल भैरव काशी के कोतवाल कहे जाने लगे। काल भैरव का जो कार्य है, शिव की नगरी काशी की सुरक्षा करना और समाज के अपराधियों को पकड़ करके दंड के लिए प्रस्तुत करना। जैसे कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिसके पास जासूसी कुत्ता होता है, उक्त अधिकारी का जो कार्य होता है वही भगवान भैरव का भी कार्य है। काल भैरव के दर्शन मात्र से शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, शनि दंड से बचा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि खुद यमराज भी इनकी इजाज़त के बिना यहाँ पर किसी के भी प्राण नहीं हर सकते हैं और दंड देने के भी अधिकारी केवल और केवल भगवान शिव एवं काल भैरव को ही है। यमराज को भी यहाँ इंसानों को दंड देने का अधिकार नहीं है। काशी में जब भी कोई भी पुलिस अधिकारी पदस्थ होता है तो सबसे पहले उसे काल भैरव के यहाँ हाजिरी लगानी होती है, तभी वह अपना कोई भी काम जो है प्रारंभ कर सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि यहाँ मंदिर के पास एक कोतवाली भी है और काल भैरव स्वयं उस कोतवाली का निरीक्षण करने आते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव के तम गण हैं भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, कोटरा और रेवती आदि विपत्ति, रोग और मृत्यु के समस्त दूत और देवता उनके सैनिक हैं और इन सभी गणों के अधिनायक हैं बाबा काल भैरव। ऐसा कहा जाता है कि काशी के राजा विश्वनाथ हैं तो काल भैरव नगर के कोतवाल भी हैं। काल भैरव, भैरव का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो वो होता है भयानक।
भैरव अर्थ भय से रक्षा करने वाला होता है। इन्हें शिव का ही रूप माना जाता है। भैरव को दंड पाणी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाले। इसीलिए उनका अस्त्र डंडा और त्रिशूल है। उन्हें स्वसवा भी कहा जाता है, अर्थात जिसका वाहन कुत्ता होता है। तंत्र सार में भैरव के 8 नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। भैरव, अतिसांग, रुरु, चंद, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, संहार। सनातन धर्म के त्रिदेवों की तरह भैरव के भी 3 नाम प्रचलित हैं, भैरव, काल भैरव और बटुक भैरव। यूँ तो भैरव बहुत ही भयानक माने जाते हैं, लेकिन इनकी पूजा भक्तों के लिए सदैव भय मुक्ति प्रदान करने वाली होती है और सुखदायी भी होती है। हिंदू धर्म में काल भैरव को विशाल आकार के काले शारीरिक वर्ण वाले, हाथ में भयानक दंड धारण किए हुए और साथ में काले कुत्ते की सवारी करते हुए वर्णन किया गया है। दक्षिण भारत में शास्ता के नाम से तथा महाराष्ट्र राज्य में खंडोबा के नाम से जाने जाते हैं। तामसिक स्वभाव वाले ये सभी भैरव तथा भैरवी मृत्यु या विनाशक के कारक हैं। काल के प्रतीक स्वरूप रोग व्याधि इत्यादि के रूप में ही ये प्रकट हो विनाश या मृत्यु की ओर भी ले जाते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में इन्हें जागृत देवता के रूप में भी जाना जाता है। एकमात्र भैरव की आराधना से ही शनि का प्रकोप शांत हो सकता है। आराधना का दिन रविवार और मंगलवार कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भाद्रपद मास के भैरव पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। उक्त मास के रविवार को बड़ा रविवार मानते हुए व्रत भी किया जाता है। आराधना से पूर्व जान लें कि कुत्ते को कभी दुत्कारे नहीं बल्कि उसे भरपेट भोजन भी कराना चाहिए। जुआ, सट्टा, शराब, ब्याजखोरी, अनैतिक कृत्य आदि आदतों से दूर रहना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भैरव जयंती को अथवा किसी भी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव जी का व्रत कर रखता है, पूजन या उनकी उपासना करता है, वह समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान काल भैरव को शिव जी का अंश अवतार भी माना गया है। रुद्राष्टध्याय तथा भैरव तंत्र से इस तथ्य की पुष्टि भी होती है। भैरव जी का रंग श्याम है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे त्रिशूल, खड़ग, खप्पर तथा नरमुंड माल धारण किए हुए हैं। उनका जो वाहन है वो श्वान है, यानी कि कुत्ता है। भैरव शमशान निवासी हैं तथा ये भूत, प्रेत, योगिनियों के स्वामी भी कहे जाते हैं। भक्तों पर कृपावान और दुष्टों का संहार करने में सदैव तत्पर रहते हैं। रविवार एवं बुधवार को भैरव की उपासना का दिन माना जाता है। भैरव जयंती, भैरव अष्टमी के दिन कुत्ते को मिष्ठान खिलाकर दूध पिलाना चाहिए, इससे वो संतुष्ट होते हैं, जिसे काला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आपको उस दिन भैरव भगवान की पूजा आराधना जरूर से करना चाहिए। भैरव की पूजा में श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ अवश्य करना चाहिए। भैरव की प्रसन्नता के लिए श्री बटुक भैरव मूल मंत्र का पाठ करना भी शुभ होता है। श्री काल भैरव अपने उपासक की 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं तथा उसे अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देते हैं। आइए अब जानते हैं कि काल भैरव की पूजा से किन किन बाधाओं से या किन किन समस्याओं से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। काल भैरव की पूजा से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिनके बहुत ज़्यादा शत्रु हों, जिनको मौत का भय सताता हो, तो ऐसे लोगों को तो ज़रूर से ही काल भैरव की पूजा आराधना करना चाहिए। काल भैरव की उपासना का मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः। यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं और कर्ज ना उतर रहा हो, तो हर बुधवार जितना हो सके कम या ज़्यादा काली मिठाई जो है वो गरीबों में आप बांटें। लोग बेवजह आपसे यदि ईर्ष्या करें, यदि मानसिक परेशानियां समाप्त ना हो रही हों, डर लगता हो, नींद ना आती हो, तो पुरोहित जी से भैरव के चरणों में रखा पानी वाला नारियल ले आएं और उसे सिरहाने रखकर सोएं। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलती है। अचानक संकट आने लगे और सब अपने साथ छोड़कर जाने लगे, तो शनिवार को ओम भैरवाय नमः का जाप करके नारियल भैरव जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी सारी ही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, देखा गया है कि सबसे ज़्यादा दुर्दशा यदि किसी की होती है तो वो शनि की महादशा में ही होती है, या शनि की 7.5 में या ढैया में ही होती है, या जिनकी कुंडलियों में शनि अशुभ स्थान में बैठ कर के उनको अशुभ रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों का तो कहा जाता
जाता है कि यदि ये सोने को भी हाथ लगा लें तो वो भी मिट्टी बन जाता है। तो ऐसे लोगों को ज़रूर से काल भैरव भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपको इनकी जो पूरा पूजन आराधना है वो सात्विक रूप से करनी है। तामसिक भी इनकी आराधना की जाती है, लेकिन तामसिक आराधना का विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रहे कि आप इनकी पूजा आराधना कीजिए, लेकिन सात्विक भाव से और सात्विक तरीके से आपको पूरे विधि विधान से इनकी पूजा आराधना करना है। दोस्तों, भगवान काल भैरव के काफ़ी सारे रूप हैं। ये भगवान का ही जो है शिव का एक अंश अवतार भी माने जाते हैं और कहा जाता है कि भगवान शिव के जटाओं से प्रकट हुए हैं, या कई लोग कहते हैं कि ये भगवान शिव के अंश अवतार भी माने जाते हैं, या भगवान शिव जब बहुत क्रोधित हुए थे तो उनकी परछाई से ये प्रकट हुए थे। तो काफ़ी सारी कथाएं प्रचलित हैं इनके अवतारों के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि यदि आप काल भैरव भगवान की पूजा आराधना करते हैं पूरे विधि विधान से, सात्विकता के साथ और सबसे ज़्यादा शुद्ध हृदय से करते हैं, तो ये भगवान आपको ज़रूर से ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इन्हें कलयुग का जागृत देवता भी कहा जाता है। जागृत देवता के बारे में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस ज़रूर से लेकर के आऊँगी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो हम बात कर रहे थे काल भैरव भगवान के जागृत रूप के बारे में। देखिए, जागृत स्वरूप में जो भी भगवान कलयुग पर हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी यदि आप पूजा आराधना करते हैं तो सबसे ज़्यादा अतिशीघ्र रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और काल भैरव भगवान के बारे में तो कहा ही जाता है कि यदि आपने एक बार भी उनका सच्चे मन से ध्यान कर लिया तो आपको जो है सेकंडों में इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आप पूजा आराधना कीजिए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ कीजिए या किसी के मार्गदर्शन में जाकर कीजिए। और यदि कोई आपको मार्गदर्शक नहीं मिलता है तो आप सात्विक पूजा कीजिए। सिंपली आप उनके मंदिर में जा सकते हैं, या आप कुत्तों की सेवा कीजिए, या आप कुत्तों को जो है भरपेट भोजन कराइए। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ लोग होते हैं जो कुत्तों को घर में पाल लेते हैं, तो घर में कुत्तों को कभी नहीं पालना चाहिए। आप अगर आपको घर में रखना भी है तो आप उनको एज अ द्वारपाल रख सकते हो, लेकिन घरों में आपको कुत्तों को नहीं रखना चाहिए। उससे आपका जो है राहु एक्टिव हो जाता है, उससे आपको नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिए, काल भैरव भगवान की आप पूजा आराधना ज़रूर से कीजिए। उनके जो भी स्त्रोत हैं, आष्टक हैं, उनके बारे में भी अपने में वीडियोस लेकर के आऊँगी, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन काल भैरव की के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में, काशी का कोतवाल इनको क्यों कहा जाता है उसके बारे में। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और जो भी लोग काल भैरव को या भगवान शिव को मानते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।